गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ITR 1, ITR 4 और ITR 2 का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो वो लोग जो अपनी ITR भरना चाहते हैं, अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं, उन्हें अभी ITR भरने के लिए कुछ वेट करना होगा। तो ये जानने के लिए कि आप अपनी ITR कब फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी अपनी ITR क्यों फाइल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में 24 जून 2020 को CBDT की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी, जिसमें बहुत सारी टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस और डेडलाइंस को एक्सटेंड किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट, TDS की डेट और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्यू डेट्स थी जिन्हें एक्सटेंड किया गया था। और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किया गया था वो था आपकी Q4 की TDS रिटर्न को लेकर, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट दोस्तों 31 मई 2020 थी, जिसको फर्दर एक्सटेंड करके अब 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा TDS रिटर्न से रिलेटेड और उसके फॉर्म 16 के इशुएंस से रिलेटेड, क्योंकि TDS की रिटर्न एक्सटेंड कर दी गई है और फॉर्म 16 के इशू करने की डेट को भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में आपका ITR फाइल कर पाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द CBDT, the due date for the filing of TDS return for the quarter ending 31st March has been extended till 15th of July for government offices and 31st of July for other deductor। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप गवर्नमेंट डिडक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, तो आपके लिए जो TDS की ड्यू डेट रखी गई है वो 15 जुलाई है। और अगर आप अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या अदर डिडक्टर हैं, तो आपके केस में 31 जुलाई आपके लिए TDS की लास्ट डेट है। अब ऐसे में अगर आप अपनी TDS की रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करते हैं, देन एम्प्लॉय में हैव टू वेट टिल 15th of August फॉर द फॉर्म 16। तो एम्प्लॉय जो है, जो कि वो फॉर्म 16 जिन्हें मिलता है, तो उन्हें 15 अगस्त 2020 तक उसका वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद वो अपनी ITR को फाइल कर पाएंगे। सो दोस्तों, फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक होता है आपका पार्ट A और एक होता है पार्ट B। पार्ट ए आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन रखता है और पार्ट बी में आपके सैलरी का ब्रेकअप होता है, जिसके बेसिस पर आप अपनी ITR में इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। तो आपने देखा होगा ITR में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक ITR में 17 सबसेक्शन 1, 17 सबसेक्शन 2 एंड 17 सबसेक्शन 3। तो वो इंफॉर्मेशन आपको जो मिलती है वो आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी से आपको मिलती हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने अभी तक अपनी TDS रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो यहाँ पर आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी अनअवेलेबल होगा। क्योंकि आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपका इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी डिटेल्स भर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जब तक आपका एम्प्लॉयर आपकी TDS रिटर्न फाइल ना कर दे और जब तक आपको फॉर्म 16 इशू ना हो जाए, तब तक आप अपनी ITR भरने के लिए वेट करें। हालांकि दोस्तों, एक पर्सन के लिए पॉसिबल है कि वो बिना फॉर्म 16 के भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन उस केस में उसको काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और अपनी इंफॉर्मेशंस को मल्टीपल सोर्सेस से उठाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं, आप अपनी सैलरी की इंफॉर्मेशन मंथली सैलरी स्लिप से ले सकते हैं, आप अपना TDS सेल्फ कंप्यूट कर सकते हैं, अलाउंसेस परक्यूजिट डिडक्शंस जो हैं वो भी आप अपनी सैलरी स्लिप से उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा चैलेंज है दोस्तों, वो है आपकी TDS का क्रेडिट। क्योंकि जब तक आपका एम्प्लॉयर रिटर्न फाइल नहीं करेगा, तब तक आपके 26AS में आपका प्रॉपर TDS रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और क्योंकि अगर आपके 26AS में TDS रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो जब आप अपनी ITR 1 फाइल करेंगे, ITR 2 फाइल करेंगे या ITR 4 फाइल करेंगे, तो उस केस में आपका TDS क्रेडिट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में एडवाइजेबल है कि जब तक आपके 26AS में आपका क्रेडिट अवेलेबल ना हो जाए और वो E-फाइलिंग पोर्टल पर भी अवेलेबल ना हो, तब तक आप अपनी रिटर्न को होल्ड रखिए। दोस्तों, डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट को ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। आप वेट करें,
जब तक आपके पास फॉर्म 16 ना आ जाए तब तक आप अपनी रिटर्न फाइल ना करें। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, बिना फॉर्म 16 के अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, लेंथी प्रोसेस होगा और यहाँ पर गलतियों के भी बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। सो देयरफॉर इट विल बी बेटर फॉर यू टू वेट फॉर अ फॉर्म 16 एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआर या आईटीआर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे मेल कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर इंफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी मेरी वीडियोस का फायदा मिलता रहे। आज की वीडियो में केवल दोस्तों इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।